एपीसी हुई है कल? मुझे एपीसी हुई है कल? क्या हुई है? अच्छा, खबर भी नहीं है मेरे पास। तो कौन, तो जमात इस्लामी गई थी क्या उसमें? नहीं गई थी, हमें बुलाया नहीं, जमात इस्लामी गई नहीं, तो फिर किसकी एपीसी? कौन गया वहाँ पे? भाई अगर पीटीआई और एमक्यूएम मिलकर बैठे हैं वहाँ पे, तो वो तो ऑलरेडी पार्टनर्स इन क्राइम हैं, जिन्होंने अपने हाथों से सेंसस को अप्रूव कर दिया है। एक इलीगल सेंसस को आपने मोहर लगा दी है सरकारी, और आईटी मिनिस्ट्री के लिए, लॉ मिनिस्ट्री के लिए, कराची के लोगों को इस आईटी मिनिस्ट्री का क्या फायदा है भाई? आप 2 वजारतों के लिए आपने 70 लाख लोग, जो कि आप अपनी खुद कैंपेन में कहते थे कि 70 लाख लोग लापता कर दिए गए, उस लापता लोगों को बाजियाब कराने के बजाय आप अपनी वजारतों के लिए आपने उसमें साइन कर दिया, बैठकर डिसेंट नोट डाल दिया। वो साइन ही करना होता है ना, नीम रजामंदी है, हो गई ना अपनी वजारतों के लिए। वजीर आला साहब का कल का जो बयान है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, प्रोविंशियल असेंबली में जो उन्होंने बात की है, वो इंतहाई नामुनासिब है, वो इंतहाई तासुबाना है, वो इंतहाई ऐसा लग रहा था कि वजीर आला सिंध नहीं, कोई तासुब ज़दा कौम परस लीडर बात कर रहा है, कोई तासुब ज़दा सिंधी कौम परस लीडर बात कर रहा है। मेरे पास बड़ी कॉलें आई लोगों की कि मुस्तफ़ा भाई, आपने मुहाजिरों की बात करनी है, आपने खुदा न खास्ता सिंधियों के खिलाफ बात करनी है, आपने ये करना है, वो करना, आपने इसको जवाब देना है। मैं बताना चाहता हूं इस वाली बात को कि नहीं, ये सिंधी हमारे भाई हैं, हम इस सारे गेम को समझते हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने जो बात की, इससे वो अपने क्लाउड को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इससे वो तासुब की आग उठाकर किसी को मुहाजिर सियासत करने का मौका दे रहे हैं। मुझे हया आती है ये बात करते हुए। हमारे साथ जो सिंधी, मैं जानता हूं लोगों को, मैं नाम लेकर कहता हूं कि आशिक भाई हमारा जो है, मुझे चेहरा याद आ जाता है, सिंधी है, हमारे साथ क्या उसका बर्ताव है, जो अब्दुल्ला साहब हाला वाले, उनका हमारे साथ क्या बर्ताव है, हमारे साथ सिंधी साथी उनका साहब, ये मुस्तफ़ा है सक्कर वाला, उसका हमारे साथ क्या बर्ताव है। ये तो तासुब करने वाले लोग नहीं हैं, ये तो नुमाइंदे नहीं हैं, ये तो वो बात नहीं कर रहे। तो मुझे हया आती है इस बात को करते हुए। हम कभी भी सिंधी मुहाजिर की बात नहीं करेंगे, सिंधी हमारे भाई हैं। बल्कि सिंध पर जुल्म इस पीपल्स पार्टी ने, आप ये नारा लगाकर आप उस बच्चे की मां को क्या जवाब देंगे सिंध के, जिसका बच्चा जो है कुत्ते के काटने से, वैक्सीन ना होने पे मर गया? आप ये सिंधियों के खैरख्वाह बन रहे हैं, आप सिंधियों के कातिल हैं, आप थर में लाड़काना में मरने वाले बच्चों के आप कातिल हैं, आप ये बात कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कोई इंतहा पसंद सिंधी, इंतहा पसंद नेशनलिस्ट बात कर रहा है, वजीर आला बात नहीं कर रहा। हम इस बात को रद्द करते हैं, और इसके जवाब में मैं नफरत की बात नहीं करूंगा, मैं सिंधी मुहाजिर की बात नहीं करूंगा। दूसरी बात उन्होंने ये की कि भाई एक वजीर साहब का नाम लेकर कि उनका ताल्लुक रोहड़ी से है, तो वो किसी को एतराज क्यों हो सकता है कि वो कराची की गलियों के फैसले करें? अच्छा भाई, अगर आपका ये, और क्योंकि कराची सिंध का हिस्सा है, तो मैं अगर इसके जवाब में ये कहूं कि भाई ये सिंध भी जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा है, कल को वजीर आजम पाकिस्तान बैठकर सारे सिंध के फैसले खुद करे, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? फिर अगर ऐसी बात है कि कराची सिंध का हिस्सा है और रोहड़ी का आदमी आकर मेरी गली के फैसले करेगा, तो फिर ये सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर 18वीं तरमीम की क्या जरूरत है? तो फिर पाकिस्तान का वजीर आजम भी पूरे सिंध भर के फैसले करे, तो आप वहां पर फिर तड़ी लगा रहे हैं कि जी हम फिर कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो भाई अगर आप वफाक की इन्वॉल्वमेंट पे सिंध में कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, तो ये कराची वाले भी कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आपकी जो इन्वॉल्वमेंट आप कर रहे हो, आप हमसे जीने का हक छीन रहे हो, फिर हम भी कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये ना करें, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा तू तू। प्रॉब्लम यह है कि इस पीपल्स पार्टी ने अब जो टोन को इख्तियार किया है वो खुलकर सामने भी आ रहे हैं। वो एक लिसानियत ज़दा टोन है जो उन्होंने इख्तियार की है, और ये जो बात उन्होंने की है अक्सरियत और अक़लियत वाली, ये किसी भी सूरत में जो है वो कबूल नहीं की जा सकती। ये उनका पूरा एजेंडा है कि एक तरफ तो वो अवामी राय को दबाकर, इख्तियारात को छीन कर, आइन के बरखिलाफ़ गैर जमहूरी, गैर आइनी तरीक़े से इस तरह के कवानीन पास करें, और फिर तासुबात भी फैलाएं, और इस तासुब को फैलाने के नतीजे में 2 दुकानें लग जाएं। एक तरफ जो है वो सिंधी बन जाए और एक तरफ महाजिर बन जाएं, और शहर में वही खेल होता रहा है जो 35 साल तक होता रहा, और उसके नतीजे में वडेरे और जागीरदार भी खुश, और इस्तेहसाल करने वाले और लिसानियत फैलाने वाले भी खुश। ज़ाहिर से
कि इस पर हमने बहुत तफसील से तबादला ख्याल किया और इस पर हमारा मुकम्मल इत्तेफाक हुआ कि किसी भी सूरत में ये लिसानी सियासत, ये तासुब वाली सियासत, ये वडेरा शाही वाली सियासत और आवाम की राय को दबाकर गैर आइनी कवानीन को पास करने वाली सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। और इस पर हमने काफ़ी, और इस तरमीमी बिल को हमने जो है वो मुस्तरद किया है। ये तो हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी, ये तो शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, तो इसने हड़ताल, इस वाली बात पर हड़ताल क्यों नहीं किया? इसने इस वाली बात पर शहर बंद क्यों नहीं किया? एक कोई हड़ताल नहीं है। आप कहते हैं कि आपने वॉकआउट कर दिया असेंबलियों से, आप वॉकआउट करने के लिए असेंबलियों में भेजे गए, आज भी आप कहते हैं वॉकआउट कर दिया। हमारे पास ये एमपीएस होते, मैं कहता चलो तुम्हारे पास नंबर नहीं है ना, बैठ जाओ अंदर ही, असेंबली से बाहर मत आओ, और हम कराची के लोग लेकर खड़े होते हैं असेंबली के दरवाजे पे, मैं देखता फिर ये कैसे बिल पास होता। आज जरदारी साहब की हुकूमत इमरान खान साहब चला रहे हैं, और आज इमरान खान साहब की हुकूमत जरदारी साहब चला रहे हैं। सिर्फ एक बात का मुआहदा हुआ है कि जरदारी साहब को ही कहा गया भाई जो करना है करो, इस सिंध में, कराची में जितना जो करना है करो, कोई पूछे, नवाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाना, बस